नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, आज का मेरा मौजू है रमज़ान मुबारक की चंद खसूसियात। रमज़ान मुबारक की सबसे पहली ख़ास बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क़यामत तक के मुसलमानों को इस महीने के तमाम रोज़े रखने का हुक्म फरमाया। और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल सय्यिदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिनमें से एक माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना भी है। इस माह मुबारक की दूसरी ख़ास बात यह है कि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज़ गारे हिरा में इसी माह मुबारक में हुआ। चूँकि कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल हुआ, इसलिए इसे शहरुल कुरान भी कहा गया है। इसीलिए इस महीने में कसरत से तिलावत कुरान पाक का हुक्म है और सुन्नत से भी ये साबित है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इसी महीने में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम दोहराया करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विफ़ात शरीफ हुई, इस साल जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा कुरान पाक दोहराया। इस माह मुबारक की बरक़ात और तजल्लियात की ख़ास बात यह है कि अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसी रात रख दी है जो हर साल आती है, और उस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल और बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत के साथ लैलतुल कद्र का क़ियाम कर लिया, उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस माह मुबारक की चौथी ख़ास बात यह है कि इसके दिन का रोज़ा और रात का क़ियाम पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। रमज़ानुल मुबारक की 5वीं ख़ास बात यह है कि इसके शुरू होते ही जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक की 6ठी ख़ास बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की हर रात में लोगों की एक कसीर तादाद को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं, और रमज़ान मुबारक के हर दिन और हर रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की एक दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। रमज़ान मुबारक की 7वीं ख़ास बात यह है कि इसमें अगर रोज़े सवाब की नीयत से रखे जाएं तो साबिक़ा तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। रमज़ान मुबारक की 8वीं ख़ास बात यह है कि इसके रोज़े 10 माह के रोज़ों के बराबर हैं, और अगर कोई शख्स माह शवाल के 6 रोज़े साथ मिला ले तो उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल जाता है। रमज़ान मुबारक की 9वीं ख़ास बात यह है कि जो शख्स इसकी किसी रात में इमाम के रवाना होने तक नमाज में शामिल रहे तो इसे पूरी रात के क़ियाम का सवाब मिलता है। रमज़ान मुबारक की 10वीं ख़ास बात यह है कि अगर कोई इस माह मुक़द्दस में उम्रा अदा करे तो इसे पूरे हज का सवाब मिलता है। और रमज़ान मुबारक की 11वीं ख़ास बात यह है कि इस माह मुबारक के अंदर एतकाफ़ करना मशरू है। एतकाफ़ क्या है? दुनिया व माफ़ीहा से हट कट कर अल्लाह ताला से लौ लगाने का नाम है। और रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में एतकाफ़ बैठकर अपने रब को राज़ी करने का सुनहरी मौका अता होता है। रमज़ान मुबारक की 12वीं ख़ास बात यह है कि इस महीने के अंदर कुरान करीम का दौर करना मशरू है। दौर करने का मतलब ये है कि एक शख्स पढ़े और दूसरा सुने, फिर दूसरा पढ़े और पहला सुने। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान शरीफ का दौर किया करते थे। रमज़ान मुबारक की 13वीं ख़ास बात यह है कि इस माह मुबारक में
روزہ افطار کرانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کروانے والے کے لیے اس روزہ دار کے برابر ثواب ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ افطار کروانے والے کو اپنے پاس سے دیتے ہیں اور افطار کرنے والے کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کی 14ویں خاص بات یہ ہے کہ اس میں فرزندان اسلام روزے بھی رکھیں اور روزے کی حالت کے اندر میدان جہاد میں دشمنان اسلام کو شکست سے دوچار بھی کرتے رہے۔ الغرض یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ امت کی مجاہدانہ سرگرمیاں بھی کثرت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ عزیز ساتھیو، آخر میں روزے کے اصل مقصد کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ روزے کا مقصد وحید یہ ہے کہ اس سے انسان کی تینوں قسم کی شہوات کو اعتدال پر لایا جائے۔ نمبر 1 کھانے کی شہوت، نمبر 2 مال کی شہوت، نمبر 3 جنسی شہوت۔ اور کوئی بھی چیز حد اعتدال میں رہے تو فائدہ دیتی ہے، مگر جب اعتدال سے بڑھ جائے تو نقصان اور تباہی کا موجب بنتی ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر بارش حد اعتدال میں ہو تو مفید، لیکن حد سے بڑھ جائے تو مصیبت۔ اسی طرح ہوا اگر حد اعتدال میں رہے تو باعث رحمت، لیکن حد سے بڑھ جائے تو آندھی اور طوفان۔ عزیز ساتھیو، اسی طرح اگر کھانے، جنس اور مال کی خواہش ضرورت پوری کرنے کی حد تک محدود رہے تو باعث آبادی جہاں ہے، اور اگر اعتدال سے بڑھ کر ہرس بن جائے تو بربادی جہاں ہے۔ روزہ ان تینوں شہوتوں کو حد اعتدال میں رکھنے کا بہترین نسخہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ صیام کے تمام فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔